हेलो एवरीवन। आई होप आप तक मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से पहुंच रही होगी। हम आज एचपी पुलिस मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे भाई। मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हम 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। ठीक है, देखो क्या है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत नियर बाय है भाई। आपका एग्ज़ाम 15 जून को होने जा रहा है, तो कीप प्रिपेयरिंग, अपने आप को बिल्कुल रेडी रखो। चलो हम लोग बिना टाइम गंवाए या टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा भाई आपका स्क्रीन पे पहली स्क्रीन, इसमें 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्क्रीन, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्क्रीन 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्क्रीन 4 क्वेश्चन, नेक्स्ट स्क्रीन 4 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन का सेट है। चलो आप लोगों ने सॉल्व कर दिए होगे वीडियो पॉज करके। अब एक्सप्लेनेशन देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिखा है, एक संख्या को 2.5 से गुणा कर फिर उसे 1.5 से भाग देने पर परिणाम 30 आता है। संख्या क्या है? देखो हमारे पास कोई माना वो संख्या क्या है, x। उसको 2.5 से गुणा करने पर और उसको फिर 1.5 से भाग देने पर परिणाम 30 आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जब भी इस तरह से हो ना तो ऊपर नीचे से पॉइंट काट लिया करो। अब देखो 15 ऊपर बना 25, नीचे नीचे बना 15, 5 से काटो, 5 दिए 15, 5 पंजे 25। अब क्या होता है, बराबर के आर पार साइड भी कटता है, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। 5 एकम 5, 6 पंजे 30। एक्स की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे, ये x बटे 3 6 बचा है, तो इसको ऐसे गुणा करते तो x की वैल्यू कितनी, 6 3 18। ठीक है, आई होप सॉल्व कर दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का औसत 72 है और एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, मान के चलो पहली संख्या x है, दूसरी उससे कितनी ज़्यादा है, 16 अधिक है, तो x प्लस 16। अब औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। कितनी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों को जोड़ दो, x प्लस 16 बटे 2। इसका औसत कितना दिया है, 72। बस खत्म। तो जोड़ दो इसको, कितना आएगा, 2x प्लस 16 बराबर कितना, ये भाग परले साइड हो जाएगा, गुणाम बन जाएगा, 72 दूना कितना, 144। मैंने ऐसे कर दिया इसको सीधा, 72 को 2 से गुणा कर दिया, 144। कितना बचा भाई, 2x की वैल्यू 144 में से 16 घटा दो, 128। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 64। पहली संख्या कितनी आई, 64। दूसरी संख्या कितनी आएगी, इसमें 16 जोड़ दो, 64 में 16 जोड़ोगे तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या में 16 जोड़ दो, कितना आएगा, 80। 64 और 80। ठीक है, सॉल्व करना इसको अच्छे से, आंसर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक दुकानदार रुपये 1200 में कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, लागत मूल्य क्या है। देखो हमारे पास एसपी कितना है भाई, 1200 रुपये, और इस एसपी में उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25% की वैल्यू। आप हमेशा मान के चलो क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और प्रॉफिट कितना का, 25%। तो आप क्या एम एस पी बोल सकते हैं कि परसेंटेज में कितना है, 100 और 25 कितना, 125। और इसी की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, 1200 है ना। 125% की वैल्यू कितनी है, 1200। यहाँ से 1% निकाल सकते हो, बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते, 1200 बटे 125। आपको क्या चाहिए, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, 100 से गुणा कर दो, बस ये कितना आएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 240। तो कितना बचा है, प्रॉफिट क्या है भाई, सीपी कितना है हमारे पास, 240 गुणा 4, 24 चौके 96 यानी 960 रुपये, 960 रुपये। तो ये 960 रुपये आंसर। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। आप ये देखो, सिर्फ लाभ कितने का हुआ है, 25%। ठीक है, 25% का लाभ हुआ है, और 25% का मतलब क्या होता है भाई, 1/4। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, सीपी। ऊपर चीज़ होती है हमारे पास, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट यहाँ पे प्रॉफिट लॉस या फिर ये डिस्काउंट परसेंटेज भी होता है। यहाँ पे क्या दिया है, लाभ यानी प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट मतलब प्लस होता है और लॉस मतलब माइनस होता है, डिस्काउंट भी हमेशा माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट दिया है तो हम लोग 25% क्या लिखेंगे, +1/4। ठीक है भाई, नीचे वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, सीपी, और ऊपर वाली चीज़ होती है उसमें ऐड करके। तो देखो ज़रा, सीपी एसपी
दोनों चीज़ें बनाएंगे। CP कितना दिख रहा है 4x, ऐसे मान के चलो। इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1, तो बेस कितने का दिया 5x का। अब 5x की वैल्यू ही दी है, कितनी है 5x की वैल्यू दी हमारे पास कितनी 1200 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1200/5, कितने से कट जाएगा ये भाई। और आपको निकालने कितने की 4x की वैल्यू, तो 5 से काट दो, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 आ गया। आपको निकालना क्या CP, तो CP कितना होता है 4 गुना 240, कितना 960 आंसर। ये भी मैंने बहुत बड़ा कर दिया, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ ये, बाकी इतने करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। आप तो सीधा इतना देखो 25% है, ठीक है। 25% का मतलब 1/4, 4 क्या होता है CP, इसमें ऐड कर दो 5 हो गया हमारे पास कितना SP। तो बस SP यानी 5 की वैल्यू आपकी 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी 240, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 960, कैंसिल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। वो तब ना जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस लेवल का हो, वहाँ से तो बेसिक से ही समझ आता है हमें सब कुछ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शायद टफ भी है क्वेश्चन। देखो प्रायिकता में ना दो चीज़ें होती है, एक होता है या, एक होता है और। जहाँ पे या लगा हो ना वहाँ पे जमा होता है, जहाँ पे और लगा होता है वहाँ पे गुणा होता है, समझ गए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला गया है। उस कार्ड के हृदय मतलब ये होता है, आपने ताश खेले होगे, हृदय इस तरह का एक कार्ड होता है ना। एक इस तरह का होता है जो चिड़िया बोलते हैं, एक हमारे पास हुक्म होता है ना, और एक पान होता है, पानी होता है, ये ईंट होता है, ठीक है। ये होते हैं, ये भी 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, टोटल कितने होते हैं 52। और क्या होता है हमारे पास एक फेस कार्ड भी होते हैं, ठीक है, इसी में से होते हैं फेस कार्ड भी। देखो 1 से लेकर 10 तक तो गिनती होती है, उसके बाद क्या लिखे JQ और क्वीन, ये होता लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी में से 10, 11, 12, 13 तभी बनते हैं 13 कार्ड, 13 उसके होते। तो फेस कार्ड इसमें कितने होते हैं, प्रत्येक इसके 3 होते हैं, तो इसमें भी कितने होते हैं भाई देखो 3, इसमें भी कितने होते हैं 3, इसमें भी कितने होते हैं 3, इसमें भी 3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड अगर आप बोलोगे, जिसमें फेस कार्ड का मतलब जिसमें चित्र बना होता है, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास टोटल 12, ठीक है। आई होप जिसने ताश खेले होंगे थोड़े बहुत, या ताशों को थोड़ा देखा होगा, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा होगा या समझ पा रहा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ बोल रहा है एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से, मतलब बिना देखे ऐसे निकाला गया कार्ड से, उस कार्ड के हृदय या चित्र होने की प्रायिकता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेरे को ये बताओ जरा, हृदय आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हृदय कितने होते हैं टोटल। हृदय मतलब ऐसे वाला कार्ड, पान बोलते हैं जिसको, पान है ना। तो पान के पत्ते कितने होते हैं, ये होते हैं 13, ठीक है। तो पान के पत्ते कितने होते हैं 13। अब मेरे को बताओ जरा चित्र वाले कार्ड कितने होते हैं, चित्र वाले हर एक में 3 होते हैं, तो 12। तो मेरे को बताओ जरा, पान के पत्तों में चित्र का पत्ते भी तो आगे 1 से 10 तक तो होते हैं, लेकिन कितने पत्ते भाई, 1 J, 1 Q, 1 क्वीन। चित्र के पत्ते मैंने यहाँ भी निकाल दिए और यहाँ पे भी निकाल दिए, तो इसमें से घटा देने पड़ेंगे, चित्र के पत्ते यहाँ में से घटाने पड़ेंगे। तो देखो पान के पत्ते के आने की प्रायिकता कितनी है 13/52, यहाँ पे क्या लिखा है या, प्लस चित्र आने की प्रायिकता कितनी है 12/52, माइनस करने पड़ेंगे उसमें से, क्योंकि इसमें से आए थे ना 3 ये पत्ते आए थे इसके, तो ये घटा दो कितने 3/52, ठीक है। ऐसी प्रायिकता अगर एग्जाम में पूछ ली तो इसको इस तरह से करते, कभी ऐसे पूछ ले कि ये भी निकाल दिया ये भी निकाल दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 52 LCM, ऊपर कितना आएगा 13 + 12 - 3, तो 13 और 12 कितना 25 - 3/52, कितना आएगा भाई 22/52। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे डबल क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा, क्योंकि ये बोल रहा है उस कार्ड का हृदय और फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों पूछ ली। इसमें से एग्जामिनर लगभग एक ही पूछता है, ठीक है। आप पूछ लेते हैं हृदय वाले बताओ जरा, तो 13/52 हो जाता है, लेकिन उन्होंने पूछा या मतलब होता है प्लस,
ठीक है। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि इस 13 में भी 3 फेस कार्ड निकले थे, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। 2 बार ऐड हो गया ना, फेस कार्ड को हमने अलग से जोड़ा, इसमें से भी हमने फेस कार्ड जोड़े एक, तो इसमें से मैंने घटा दिया था, इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से आ जाएगी। तो कितना है भाई, 22/52। देख लो, अगर 22/52 है तो यही आंसर है। हाँ 22/52 है, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/26, काट सकते हैं तो 2 से, लेकिन 22/52 दिया तो यही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर की है और आधार 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के दिया है भाई क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी अलग है। तो दोनों भुजाओं की लंबाई है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में अभी एल्टीट्यूड निकालते ना, हाइट निकालते हैं ये वाली, तो ये इसको बराबर भाग में बांटते हैं, तो ये 12 को बराबर, तो ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। आया समझ, ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो आपको समझ आना चाहिए 8 6 10 होता है एक। देखो एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। यहाँ पे देखो, यहाँ आप लगा भी सकते हैं, अगर हम इसको देते ABCD, लंब गिराया मैंने यहाँ पे कितना 90 डिग्री का, तो हमेशा याद रखना ये क्या होता है AD² प्लस DC² बराबर कितना AC²। तो कितना 6, ये तो 8 तो मैंने अपनी ओर से लिखा ना, अभी सपोज दैट ये 8 नहीं है, ये तो मुझे पता था 6 8 10 का ट्रिपलेट है, तो AD² आपको नहीं है पता भाई, प्लस DC² कितना 6 का स्क्वायर बराबर AC² कितना 10 का स्क्वायर, तो AD² कितना आएगा, AD² बराबर कितना 36 प्लस बराबर है 100। AD² कितना आएगा बोलो भाई, ये आएगा 100 माइनस 36, तो AD² यहाँ से कितना निकल जाएगा 64, और AD कितना आएगा √8। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो AD कितना आ गया, AD है हमारे पास कितना 8 सेंटीमीटर। ऐसे तोड़ सकते हो आप समद्विबाहु त्रिभुज में, जब भी आए समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट, तो आपने इसी तरह से चलना है, ठीक है, इसी तरह से चलना है। आपने यहाँ से हमेशा लंब गिराना है, और सामने वाली भुजाई हमेशा 2 बराबर भागों में बांटेगी, 12 होगी तो 6 6 होगी। तो अगर आपको पता है 6 8 10 3 4 5, या फिर ऐसे ट्रिपलेट थोड़े से याद है तो ठीक है, नहीं हो तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। नहीं लगा सकते हैं तो अगर आपको लगेगा कि तोड़ना टफ है, तो आप उस फॉर्मूला का यूज भी कुछ कर सकते हैं, हीरोन सूत्र का फॉर्मूला, उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो देखो जरा, हाइट यहाँ पे पता चल गई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया है बोल रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास, जब हमारे पास ऊंचाई पता होती है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो क्या होती है 1/2, आधार कितना है पूरा 12, ये होता है आधार पूरा, गुणा ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसको काट दो, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्षेत्रफल आया। सपोज दैट आपको बोला कि हमें तो कंस्ट्रक्शन सर करना ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन ये लाइन हमें पता ही ना चले कि ड्रॉ कैसे करनी है, तो भी आपके लिए जुगाड़ है। तो आपको फिर हीरोन सूत्र फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीरोन सूत्र क्या होता है, अगर आपके पास तीनों भुजाएं पता है, ये 10 ये 10 ये 12 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये हमारे पास ABC क्या होता है हमारे पास हीरोन सूत्र, ये होता है हमारे पास एरिया बराबर है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसको मान के चलो A, ये है B और ये हमारे पास है C। अब S क्या है, S हमारे पास क्या होता है सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C/2, इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा फिर, ठीक है। निकालते हैं, S इक्वल टू निकाल लो पहले, 10 प्लस 10 प्लस 12/2, तो 10 और 10 20 और 12 32/2, कितना है 16 सेंटीमीटर। करो इसको सॉल्व, एरिया क्या निकलेगा √S कितना है 16, 16 में से 12 घटा दो 4, 16 में से 10 गया 6, 16 में से 10 गया 6, बस ये आ गया √। अब देखो जो 16 इसमें से बाहर आता है, 6 का एक पेयर बना तो 6 पूरा बाहर आ गया, 4 का 2 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 6 दूनी 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको या तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर आपको स्प्लिट करना आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 3x 4x और 5x है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ठीक है। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो। ऐसा त्रिभुज है,
ABC, जरूरी नहीं किस टाइप का है, समकोण कैसा ही भी हो सकता है। इनका रेशो कितना दिया है 3x 4x और 5x। सपोज दैट ये 3x है, ये 4x है और ये कितना है 5x। अब आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180। तो देखो जरा 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना 180। जोड़ो 4 3 7 और 5 12x बराबर कितना 180। तो 12 से काट दो, 15 गुणा 12 180 होता है। तो x की वैल्यू कितनी है 15। क्या पूछ रहा सबसे बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है 5x सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण पूछा है ना, बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कितना है अभी बोलो, यह है 5x। तो 5 गुणा 15, 15 पंजे कितना 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस कंसेप्ट को भी पढ़ के जाना है, पेपर में आएगा, AI जनरेटेड पेपर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्या है 3:4 के अनुपात में है और उनका LCM 180 है, उनका HCF क्या होगा। तो देखो याद रखना हमेशा HCF क्या होता है, तीन देखो जब रेशो दिया होता है ना, रेशो दिया होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो हमेशा HCF क्या होता है 3H और 4H। अगर इसका हमने एलसीएम निकालना है तो 3 गुणा 4 गुणा H होता है, ठीक है। और एलसीएम दिया कितना हमारे पास, ये होता है 180, क्योंकि HCF दोनों में कॉमन है। तो HCF कितना निकलेगा भाई 180 बटे 4 12, ये फिर से कितना 15 से कटता है। HCF कितना है हमारे पास 15। यहाँ से अगर संख्या भी पूछ ले तो संख्या भी निकाल सकते हैं आप, 3H और 4H। 3H कितना 15 × 45 और 4H कितना 60, ठीक है। लेकिन HCF पूछा है तो इसका HCF कितना है 15, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी रेशो तोड़ते हैं ना आप, HCF की फॉर्म होता है हमेशा 3H और 4H होता है। और जब एलसीएम होता है तो 3 गुणा 4 गुणा H होता है। H स्क्वायर मत कर देना भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हमेशा दोनों के साथ H होता है। तो एलसीएम इतना होता है, एलसीएम हमारे पास 180 दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रेशो को मान बैठते ना कि तो फिर स्क्वायर कर देते, नहीं ऐसा नहीं होता है। यदि औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यात्रा 3 घंटे 45 मिनट में पूरी करनी तो दूरी क्या होगी। आपको पता है स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस निकाल सकते क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और देखो स्पीड कितनी है किलोमीटर में दिया, ठीक है, सब कुछ ये घंटे में दिया है। स्पीड दिया है 60 किलोमीटर और टाइम कितना है 45 मिनट। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 45 बटे 60। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बटे 4। तो इसको थोड़ा सा सही कर दो, 3 से ही 3 बटे 4, या 4 3 12 और 3 15 बटे 4, ऐसे लिख दो, ठीक है। मैंने इसको सही तोड़ दी थोड़ी सी, ठीक है। तो कितना आएगा 15 चौके 60, कितना आएगा 15 गुणा 15 225 किलोमीटर, ठीक है। इसको देख लेना कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए भाई AI ने। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो एक सिलेंडर आपको पता होगा इस शेप का होता है कुछ, ठीक है। इसका त्रिज्या भी 14 है और ऊंचाई भी कितनी है H भी कितनी है 14, R भी 14, हाइट भी 14। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है हमारे पास 2πr h, ठीक है। देखो क्या होता है 2 पाई की वैल्यू आपको कितनी दी है, बोला इन्होंने 22/7, नहीं भी बोलता तो भी हम यही लेते हैं। आर कितना है 14, हाइट भी कितनी है 14, काटो 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 गुणा 22 गुणा 14, तो 22 चौके 88 गुणा 14, 8 चौके 32, 2 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करो 14 × 126 का 6 हासिल 12, 14 × 126 और 12 38, 138 1386 है, गलत कर दिया, सॉरी गुणा गलत कर दिया, ध्यान से देखो जरा। 14 नाम 126 होता ना, मैं कहीं और ही निकल गया, 14 का पहाड़ा
14 टे कितना होता है भाई? 14 नाम 126 होता है ना, तो 14 टे 112 होता है। 2 11 14 टे 112 और 11 कितना होता है? 12 11 123। हाँ अब ठीक है, ठीक है। 14 नाम 126 चला गया था, पता नहीं कैसे हो गया था। ठीक है, हो जाता कभी, टेबल नहीं रहते याद भाई, है ना, गलतियाँ हो जाती है, इंसान ही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक परीक्षा में एक छात्र को 80% अंक लाने, देखो कितना टारगेट क्या है? 80%। और तुम्हें भी कम से कम 80% लाने पड़ेंगे, पास करना है एग्जाम। तो यदि कुल अंक 250 का है, देखो कुल अंक कितने हैं भाई, लिख लो। कुल अंक है हमारे पास 200, क्या लिख रहा है ये पेन, कुछ भी चल पड़ा है लिखने, 250। अब क्या बोल रहा है? और उसने 192 अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए? 192 अंक प्राप्त किए, तो उसे कितने और अंक चाहिए? ठीक है, 250 का 80% निकाल लो, खुद पता चल जाएगा कितने लाने चाहिए थे। 2020 8 दूनी 16 160 8 पंजे 40, 200 अंक उन्हें लाने थे। 200 अंक लाए कितने? 192, तो और कितने लाने पड़ेंगे? 8 अंक। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो कोई भी कर लेगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा नहीं पेपर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यदि किसी संख्या को 1/3, अच्छा किसी संख्या का 1/3 उसके 25% से 4 अधिक है, संख्या क्या है? ठीक है, कोई संख्या है x, इसके 1/3 से, ठीक है, 1/3 उसके 25% से, इसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 25% से कितना अधिक है भाई? 4 अधिक है। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, खत्म। 25 का मतलब 1/4, तो 1/3 x माइनस 1/4 x बराबर 4। मतलब आपके क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन का चैप्टर है ना, ऐसे पूछ दिया इसने। ठीक है, क्या करोगे? इसको गुणा करो, 4 तिये 12, 4x माइनस 3x, ऐसे। ठीक है, बराबर कितना? 4। 4x में से 3x गया, कितना बचा? x/12 बराबर कितना? 4। देखो 12 परले साइड को दे, x बराबर 12 चौके 48, खत्म क्वेश्चन। बस लैंग्वेज को भी समझना है भाई, क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दम नहीं था क्वेश्चन में, बस घुमा दिया था इन्होंने क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, किसी बेलन का आयतन 616 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार क्षेत्रफल है, उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन पूछा भाई। अगेन बेलन है, बेलन है, हाँ बेलन ही है। ठीक है, मुझे लगा शंकु है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया है? वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 616 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई? रेडियस दिया है? रेडियस नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, आपको एक चीज बता दो, ये प्रिज्म शेप का होता है। जब ये एरिया अलग से पूछे तो आपको एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है, देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये भी होता है। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? देखो ये वाला है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, यही तो वॉल्यूम होता है इसका, है ना। तो देखो जरा, बस ये पूछ रहा है एरिया ऑफ बेस निकालना आपको। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, ऊपर वाले फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरह से लिखता है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दिया है 616 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस नहीं दिया है, तो इसको मैं ए मान के चलता हूँ। ऊंचाई कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, बस ए आ जाएगा यहाँ से। 7 से घटो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 5 है 7 अट्ठे 56, तो एरिया ऑफ बेस कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई। अलग तरीके से लिखा, बात एक ही है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? ऐसे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ बेस।
और ये क्या ऊंचाई। बस ये ऐसे तोड़ दिया था मैंने इसको ध्यान रखोगे कभी अगर पेपर में आ गया। मुझे नहीं लगता इतना टफ पेपर में क्वेश्चन तुम्हारे पूछेगा, पर अगर पूछ गया तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। वो यही बोलेंगे कि ऊंचाई निकालो या क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, यही लेवल है पुलिस का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 20% छूट देता है और फिर 10% जीएसटी जोड़ता है। यदि अंकित मूल्य 1000 है तो अंतिम मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो एमपी कितना दिया हमारे पास है, एमपी दिया हमारे पास 1000। कोई दिक्कत नहीं, इसमें से 20% निकाल दो, घटा दो, फिर से 10% जोड़ दो, वही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा देखो, मैं सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ। एमपी कितना 1000 रुपये, उसमें 20% छूट देता है, हम लोग कितने में बेच देता है 80/100, और उसमें क्या ऐड कर देता है 10% जीएसटी, 110/100, 10% जीएसटी जोड़ता है ना, पहले 20% की छूट देता है, तो ये है टोटल वैल्यू। तो देखो जीरो काट दो, जितनी जीरो कट सकती है, 1 2 3, 1 2 3, एक जीरो और भी कट गई, तो सिर्फ कितना बचा, एक बचा यहाँ पे, तो गुणा 80 गुणा 11, तो 11×8 = 88 बचा सिर्फ, एक जीरो, 880 रुपये हुई उसकी असली कीमत। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, कुछ नहीं किया, 20% छूट देता है, 20% मतलब 100 में से 20 गया बटे 100 गुणा 10% जीएसटी जोड़ता है ये। अगर फिर बोलता है कि एक छूट और देता तो और देते हम लोग एक छूट, ठीक है। एसपीसीपी को ऐसे ही उड़ाना है बस, जो भी तुम्हारे जल्दी से ये माइंड में कैप्चर करे चल लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। जब भी दिखे ना चक्रवृद्धि ब्याज तो थोड़ा मुस्कुराना और फटाफट करना है। आपको मैंने गोल्डन रेशो बताए थे, याद है, बस वहाँ से उड़ा देना, आपके लिए सफिशिएंट है ये रेशो, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछने वाला। 2 ईयर का भी मैंने आपको बताया था, 3 ईयर का भी, 4 ईयर का भी, बहुत रेयरली होगा कि 4 ईयर का पूछेगा। 2 ईयर और 3 ईयर के ज़्यादा चांस है पूछने के। 2 ईयर का क्या होता है 2:1, 3 ईयर का कितना होता है 3:1, और 4 ईयर का क्या था 4:6:4:1। इसको अप्लाई करना भी मैंने सिखाया था आपको, ठीक है, अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करते हैं देखो, चलो मैं यहीं से देख लेता हूँ, अप्लाई करना आपको यहीं सिखा देता हूँ। चलो क्वेश्चन देखो, कितने वर्ष के लिए 2 ईयर्स के लिए ये गोल्डन रेशो पकड़ो, तो कितना है देखो, कितना है 2:1। अब देखो प्रिंसिपल पकड़ो, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज, बस कुछ नहीं, 10% पे आपने 5% निकालते रहना है जब तक आपके पास रेशो बचा है। तो 10,000 का क्या निकालना आपने 5% निकालना है, और तब तक निकालना जब तक आपने रेशो बचा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा 500, 500 ब्याज बचा है, 500 पे फिर से 5%, 500 का फिर से कितना 5%, 2 जीरो से 2 जीरो, 5×5 = 25, बस आगे रेशो खत्म। अगर जैसे सपोज दैट 3-3 रेशो होता तो 25 का फिर से 5% निकालता, ये होते तो इसका 5%, 5%, 5%, 5%, ब्याज पे ब्याज। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप है गुणा करना, 500 दूनी 1000 प्लस 25 कम 25, तो टोटल ब्याज कितना है 1025 रुपये। दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ही पूछेगा आपको, इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और क्या पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि देखो कभी बोलेंगे कि कोई धनराशि 5 साल में दुगुनी हो जाती है, तो 1 से कितनी हो जाती है दुगुनी, तो ये 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, कितने साल में हो भाई 5 साल में। अगर कोई धनराशि 5 साल में दुगुनी होती ना, तो हर 5 साल में वो दुगुनी हो जाएगी, तो 2 का दुगुना कितना होता है 4, इसके लिए कितने साल लगेंगे इसको और 5 साल, फिर और ये 4 का कितना बन जाएगा 8, कितने साल लगेंगे और 5, तो देखो 8 गुना कितना टाइम में लगा उसको, ये 5 साल 5 साल 5 साल 15 साल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर कोई धनराशि 5 साल में दुगुनी होती है तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, दुगुना होने के लिए कितना 5, इसको फिर से दुगुना होने के लिए कितना 5 साल, इसको फिर से दुगुना होने के लिए कितना 5 साल। मैं बोल रहा अगर कोई धनराशि 3 वर्षों में खुद की 3 गुना होती है तो 27 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मुझे पता है कि भाई 3 साल में 3 गुनी होती है,
फिर से 3 गुनी होने के लिए यानी 3 दिए 9, कितने साल लगे? यही 3 साल। फिर से 3 गुनी 9 को 3 से गुणा करो, 9 दिए 27, फिर से ये 3 साल। तो मुझे ये बताओ 3 वर्ष में 3 गुनी तो 27 गुनी कितने साल? 3 साल, 3 साल, 3 साल, कितने? 9 साल। समझ आया? एक कंसेप्ट ये पूछ सकता है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। रिलैक्स होके जाओ, गोल्डन रेशो पढ़ के जाओ, आपका काम इससे हो जाएगा, इससे बाहर पढ़ना भी नहीं। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी एक भुजा कितनी होगी? घन है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो दो होते हैं, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले घन का तो ये होता है 6a², कितना? 294, काट दो। ये कुल होता है, कुल पूछा है या पृष्ठीय क्षेत्रफल? सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो देखते जरा। 24, 6 चौके 24 और 6 9 में 54, 24 5 6 9 में 54, a² की वैल्यू कितनी? 49, a की वैल्यू कितनी? 7, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। समझ आया? याद रखना, जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा क्या होता है? 6a², कितना होता है भाई? हमेशा जो भी दिया होगा ये क्षेत्रफल, घन घन, इस तरह से 6 फलक होते इसमें। चलो आई होप समझ आ गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 16 5 7 11 13 17 19 इन संख्याओं का माध्य क्या होगा? निकाल सकते हो आसानी से, है ना? फिर भी मैं लिख देता हूँ माध्य क्या होता है, ठीक है? मैं कंसेप्ट भी साथ साथ बता देता हूँ। होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है? सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या है, हिंदी वाले ऐसे समझ सकते हैं। तो जोड़ दो, सभी संख्या मैं जोड़ देता हूँ। 16 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बटे कुल कितनी है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 7। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? सारी ठीक है, जोड़ दो भाई, कितना आएगा? 16 और 5 21 और 7 28 और 11 39 और 13 52 52 और ऐसे जोड़ो तो 10 कितना होता है? 62 और 7 69 और 10 79 और 9 कितना? 9 9 18 का 8 इसलिए 88 बाय 7, तो 7 एकम 7, कितना बचा है? 18, 7 19 14 40 में 7 5 35, 12.5 के आसपास, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है, अच्छा पेपर बनाया भाई, इजी क्वेश्चन पेपर नहीं है। ए और बी मिलकर काम 12 दिन में करते हैं, बी और सी 18 दिन में और सी और डी 24 दिन में करते हैं, सभी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? याद रखना, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं भाई? 12 दिन में। बी और सी 18 दिन में, सी और डी 24 दिन में। ये शायद 2016 का क्वेश्चन भी है, इसी टाइप का पूछा गया था। तो पहले इसका एलसीएम निकालो, 12 18 और 24, 24 कितना होता है? 96 ही होगा शायद, ठीक है? 12 18 24 का एलसीएम निकालोगे तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 72 पे भी तो कट रहा है, ठीक है? 72 इसका एलसीएम है। 12 छिके 72, 18 चौके 72 और 24 दिए 72, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी देखो, सी डी नहीं है, सी प्लस ए है, ये सी प्लस ए होगा भाई, ध्यान रखना, ये डी लिख दिया इन्होंने, सी प्लस ए होगा ये, ठीक है? हाँ, डी नहीं होगा, ये इस तरह से चलता है। तो इसमें ए भी 2 बी भी 2 सी भी 2, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, हमारे को तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, सभी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 4 10 और 3 13, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 13/2। तो इन काम बताओ जरा, टोटल काम कितना है? 72, और करना किन्होंने? तीनों ने, कितना? 13/2, ठीक है? तो ये होल नंबर पे तो नहीं आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है? ये वाला तो देखो जरा कितना आएगा? 72 दूना
13 से कट नहीं रहा, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है, यही एफिशिएंसी आने वाली है। तो 72 दूना कितना होता है 144/13, एग्जैक्ट क्वेश्चन कितना आएगा 13, तो 13 एकम 13, एक बचा 13 एकम 13, 1/13, तो इसके आंसर कितना आएगा 11 से 1/13 डेज। ये इस तरह से होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा संभाल लेना, ये हमेशा C+A होगा, D नहीं होगा, ठीक है। तो देखो A+B 12, B+C 18, C+A 24 दिन में काम करते हैं। इनकी एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी निकाली, इनको जोड़ोगे तो 2 टाइम्स A 2 टाइम्स B 2 टाइम्स C, तो 2 टाइम्स ऑफ A+B+C इक्वल कितना है, इनको जोड़ो 6 4 10 और 3 13, इनकी कुल मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 2 को परले साइड ले जाओ 13/2। अब बस इसको टोटल काम इतना है, एक दिन में इतना काम होता है, तो कितने दिन लगेंगे 11 से 1/13 दिन, अगर ये सब मिलके काम करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ हो गया। चलो AI पेपर है, उसको थोड़ा ना पता क्या बन रहा है, ठीक है, उसने तो सिर्फ बनाना है, ठीक है, उसमें इमोशंस कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक ठोस शंकु का आयतन 231 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है भाई, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का क्षेत्रफल, वॉल्यूम देखो, आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन अगर आप लोगों को पता होगा तो होता है 1/3 πr²h। अगर आप एक चीज शंकु को देखोगे ना, तो ये इधर वृत्ताकार होता है r, और ये होती है उसकी ऊंचाई h, और ये होती है त्रियक ऊंचाई l, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऊंचाई दी है हमारे पास कितने 7 सेंटीमीटर, ये वाली ऊंचाई दी है, और आयतन, ठीक है, आयतन कितना दिया है, आयतन कितना 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये देखो ना, ये बेस का एरिया ही है ये, तो एक्चुअली आयतन हुआ क्या, निकालो। आयतन हुआ हमारे पास 1/3 एरिया ऑफ बेस पाई, ठीक है, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय एच, एरिया ऑफ बेस, ये πr² एरिया ही तो होता है बेस का। चलो इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। आयतन कितना है हमारे पास, ये दिया है 231 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 7। अब देखो 3 कितना, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 21, 2 बचा 7 21, तो ए कितना बचा हमारे पास, 3 से गुणा कर दो, 33 गुणा 3, 33 कितना होता है 99 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कितना है, देखो इसमें भी ना दिया हुआ भाई। अच्छा मैं कुछ बोला नहीं, नहीं ठीक है, कुछ नहीं बोला। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 99 सेंटीमीटर क्यूब। मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, 7 21, 2 बचा 7 21, ठीक है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, 1/3 33 99, तो इसके ऑप्शन भी देख लेना कितने हैं, 99 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया, ठीक है। ये रहा भाई हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्या दिया, एक प्रश्न पत्र में 3 गलत उत्तरों पर 1 अंक कटता है, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 आंसर कट जाता है भाई, देख लेना। यदि किसी ने 90 प्रश्नों में से 60 सही और 30 गलत किए, देख लो तुक्का लगाने वाले भाई, तो कुल अंक क्या होंगे। देखो हमारे पास टोटल है 90 क्वेश्चन, इसमें से क्या बोलता है कि भाई 60 तो मैंने सही किए, बिल्कुल सही किए, और 30 मैंने क्या किए गलत। तो 60 सही किए तो इसके कितने मार्क्स मिले आपको 60, लेकिन एक सजा होगी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 अंक कटता है। 1 अंक कटता है कब, जब 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। आपने गलत किए क्वेश्चन 30, तो आपके कितने अंक कटेंगे, आपके कटेंगे सीधे 10 अंक, ठीक है। इसमें से 10 घटा दो, जहाँ आप पास हो रहे थे वहाँ पे आप मेरिट में नहीं आ रहे, आपके सिर्फ कितने आएंगे पेपर में 50 अंक, समझ रहे हो। आपके जो 10 नंबर थे वो भी कटवा गए यार, तुक्का मारने की वजह से, ठीक है। तो आपके 50 अंक आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, हाँ देखो जरा, ये तो जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो ये दिया है a गुणा a माइनस b गुणा b, ये होता है हमारे पास a² माइनस
बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आपको समझ आ गया देखो 0.75 तो होता है 0.75 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये ए है और ये बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए कितना है हमारे पास, बस इसको हमने लिखना कितना है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो। नहीं तो आप इसको गुणा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि गुणा करके नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता पूरी तरह से, पर इतना टाइम क्यों है। अगर आपको सीधा स्ट्राइक हो रहा दिमाग में तो लगा लो। तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका सीधा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ए कितना है 0.75 प्लस बी कितना है 0.25 है ना, और यहाँ पे देखो 0.75 माइनस 0.25। बस अब से देखो 0.75 और 0.25 ये क्या हुआ, एक गुणा 0.75 में से 0.25, 75 में से 25 घटा 50 बचता है, यानी 0.5। जीरो की वैल्यू कोई नहीं होती जब डिजिट लग जाता है, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका आंसर कितना है 0.5। हाँ, इन्होंने भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं समझी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये था भाई मॉक टेस्ट नंबर 6। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। पेपर बहुत अच्छा लेवल का था, मैं नहीं बोलूँगा ईजी था, ठीक ठाक क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, जहाँ पे मैंने ज़रूरी समझा वहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया। ठीक है, चलो ये था आपका पूरा 20 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो। आईपीएल भी ख़त्म हो चुका है, अब आपका आईपीएल शुरू होने वाला है 15 जून को। ठीक है, 2025। देख लेना आप किस तरह से परफॉर्म कर पाओगे। देखो इतने लंबे समय के बाद आपके विराट भाई भी खुश हो गए, है ना। ठीक है, हम भी चाहते थे भाई कि आरसीबी जीते। ठीक है, जीत गई। आप लोग अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6। ठीक है, उसमें मैं ऐसा ही एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। अब क्या करो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में देता हूँ ना कुछ कि भाई सॉल्व करो, पहले खुद सॉल्व कर लिया करो। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को देख लिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप हेल्दी। ठीक है, स्टे हैप्पी।